क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक्स का क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस अलग अलग क्यों होता है? यानी मार्केट क्लोज होते वक्त जो भी कंपनी का शेयर प्राइस होता है उसके अगले दिन जब मार्केट खुलता है तो उसका शेयर प्राइस अलग कैसे हो जाता है। इनफैक्ट कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट ओपन होते ही कई कंपनीज के शेयर्स में अपर सर्किट या लोअर सर्किट लग जाता है। तो आखिर ये सब होता कैसे है, कंपनीज का ओपनिंग प्राइस डिसाइड कैसे किया जाता है और इसे डिसाइड करता कौन है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्केट क्लोज रहने के बावजूद कंपनीज के शेयर्स में डिफरेंस कैसे हो जाता है। हम सब ये जानते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट सुबह 9:15 पे शुरू होता है और दोपहर के 3:30 पे क्लोज हो जाता है। लेकिन सच तो ये है कि मार्केट सुबह 9 बजे ही ओपन हो जाता है। जी हाँ, सुबह 9 बजे से ही मार्केट में ट्रेडर्स शेयर्स की खरीदी बेची करना स्टार्ट कर देते हैं। सुबह 9 बजे से 9:15 के बीच एनएससी और बीएससी दोनों ही एक्सचेंजेस पर एक 15 मिनट का सेशन रखा जाता है जिसे हम प्री मार्केट सेशन कहते हैं। और इस 15 मिनट के प्री मार्केट सेशन के ही थ्रू डिसाइड किया जाता है कि कंपनीज का ओपनिंग शेयर प्राइस क्या होगा। कैसे? देखिए, इसे समझने के लिए आपको समझना होगा कि प्री मार्केट सेशन काम कैसे करता है। देखिए, इस 15 मिनट के प्री मार्केट सेशन को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है 9 बजे से 9:08 तक का, दूसरा है 9:08 से 9:12 तक का और तीसरा है 9:12 से 9:15 तक का। 9 बजे से 9:08 तक का जो ये सेशन होता है इसे ऑर्डर एंट्री सेशन कहते हैं। इस 8 मिनट के सेशन में आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए उसके पिछले दिन के शेयर प्राइस के हिसाब से बाई और सेल का ऑर्डर डाल सकते हैं। यानी पिछले दिन जो भी कंपनी के शेयर का क्लोजिंग प्राइस था उस क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा आप एक्सचेंज पर बाई और सेल का ऑर्डर डाल सकते हैं। और ऑर्डर प्लेस करते वक्त अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उस ऑर्डर को मॉडिफाई और कैंसिल भी कर सकते हैं। हालांकि इस सेशन में जो भी ऑर्डर्स आप प्लेस करेंगे वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ओपन रहेंगे लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होंगे। एग्जीक्यूट क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अभी तक कंपनी का ओपनिंग शेयर प्राइस डिसाइड नहीं किया गया है। जब तक कंपनी के शेयर्स का ओपनिंग प्राइस डिसाइड नहीं किया जाता तब तक आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो सिर्फ ओपन ही रहेंगे। और आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे या नहीं ये टोटली इस पे डिपेंड करता है कि जिस प्राइस पे आपने कंपनी के शेयर्स को खरीदने या बेचने के लिए ऑर्डर प्लेस किया है उस प्राइस पे कितने लोग आपके शेयर्स को खरीदने या बेचने के लिए रेडी हैं। यानी एग्जाम्पल पे अगर किसी कंपनी का लास्ट दिन का क्लोजिंग प्राइस है 100 रुपये और आप उस कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए 95 रुपीज़ पे ऑर्डर प्लेस करते हो तो ऐसे सिचुएशन में आपके ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होंगे जब सामने से उसी प्राइस पे उस कंपनी के शेयर्स को कोई बेचने के लिए रेडी होगा। क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है कि जिस प्राइस पे आप कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहते हैं अगर उस प्राइस पे कोई बेचने के लिए रेडी होगा ही नहीं तो आप उस कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे कैसे? आप खरीद ही नहीं पाएंगे। अब दूसरा सेशन होता है 9:08 से लेकर 9:12 तक के बीच। 9:08 से लेकर 9:12 तक के बीच के इस सेशन को ऑर्डर मैचिंग सेशन कहते हैं। इस सेशन में ट्रेडर्स के द्वारा प्लेस किए गए ऑर्डर्स को मैच कर उसे कंफर्म किया जाता है और इसी सेशन में शेयर्स की डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर एक्सचेंज द्वारा कंपनीज के शेयर्स की ओपनिंग प्राइस को डिसाइड किया जाता है। अगर कंपनी के शेयर्स की डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम तो उसकी ओपनिंग प्राइस उसके पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा पे खुलेगी और वहीं अगर सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम तो उसकी ओपनिंग प्राइस उसके पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से कम पे खुलेगी। चलिए इसे बहुत ही आसानी से एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल पर मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड जिसके पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस है 100 रुपये और मान लेते हैं कि प्री मार्केट सेशन में इस कंपनी के शेयर्स की डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम। तो ऐसे सिचुएशन में उस कंपनी के शेयर्स की ओपनिंग प्राइस उसके पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से यानी 100 रुपये से ज़्यादा पे खुलेगी। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम और जिस भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम तो उस चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है। और वहीं अगर उल्टा हो जाता है, अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और डिमांड कम तो उस कंपनी का ओपनिंग प्राइस उसके पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस यानी 100 रुपये से कम पे खुलेगी। क्यों? क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम और जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम उस चीज़ की प्राइस घट जाती है। तीसरा सेशन होता है 9:12 से लेकर 9:15 तक के बीच। 9:12 से लेकर 9:15 तक के बीच के इस आखिरी 3 मिनट के सेशन को बफर सेशन कहते हैं। इस सेशन में कोई खास एक्टिविटी नहीं होती। ये सेशन सिर्फ प्री मार्केट को लाइव मार्केट में कन्वर्ट करने में, ट्रांसफर करने में मदद करता है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर प्री मार्केट सेशन को रखा ही क्यों जाता है, यानी प्री मार्केट सेशन को स्टार्ट करने का मेन पर्पस क्या है। तो देखिए, इंडिया में 2010 में प्री मार्केट सेशन को एनएससी द्वारा स्टार्ट किया गया था। 15 मिनट के इस प्री मार्केट सेशन को स्टार्ट करने का पर्पस यही था ताकि किसी भी कंपनी के बारे में अच्छी या बुरी न्यूज़ आने पर कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी ना आ जाए, यानी कंपनी का शेयर प्राइस एक दिन में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो जाए। चलिए इसे भी बहुत आसानी से एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी है XYZ लिमिटेड जो कार मैन्युफैक्चरिंग करती है और जिसके पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस है 1000 रुपये।
मान लेते हैं पिछले दिन मार्केट क्लोज होने के बाद कंपनी को लेकर एक बुरी न्यूज आ जाती है, कंपनी के मैनेजमेंट को लेकर एक बुरी न्यूज आ जाती है कि कंपनी के मैनेजमेंट ने कोई घोटाला कर दिया, कोई स्कैम कर दिया। अब जैसे ही ये न्यूज पब्लिक में जाएगी वैसे ही इस कंपनी के सभी इन्वेस्टर्स के मन में एक फियर क्रिएट होगा, एक डर क्रिएट होगा, और इस डर के कारण ज्यादातर इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को सेल कर देना चाहेंगे, बेच देना चाहेंगे। जिससे होगा क्या कि कंपनी के शेयर्स की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी और डिमांड बहुत ही कम। एक साथ अगर बहुत से लोग अपने शेयर्स को बेचने जाएंगे तो इससे कंपनी का शेयर प्राइस एक दिन में ही बहुत ज्यादा गिर सकता है, जिससे कंपनी के शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। अब मान लेते हैं कि इसका ठीक ऑपोजिट हो जाता है, यानी कंपनी को लेकर कोई अच्छी न्यूज आ जाती है कि कंपनी को बहुत सारे कार के ऑर्डर्स मिल गए, तो ऐसे में क्या होगा, ज्यादातर लोग कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहेंगे, बेचना कोई नहीं चाहेगा, जिससे कंपनी के शेयर्स की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी और सप्लाई बिल्कुल ना के बराबर। इस सिचुएशन में कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इन दोनों ही सिचुएशन में शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ या घट ना जाए और इन्वेस्टर्स को लॉस ना हो जाए, इसीलिए एक्सचेंज द्वारा 15 मिनट का ये प्री मार्केट सेशन रखा जाता है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट ओपन होते ही कई कंपनीज के शेयर्स में अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगा दिया जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? अगर आपको अपर सर्किट और लोअर सर्किट के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अपर सर्किट यानी अगर किसी कंपनी में 5% का अपर सर्किट लगा दिया गया है तो उस कंपनी का शेयर प्राइस एक दिन में 5% से ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद उस कंपनी के शेयर में ट्रेडिंग बंद हो जाती है, यानी उसके बाद आप उस कंपनी के शेयर्स को नहीं खरीद पाएंगे और नहीं बेच पाएंगे। ठीक उसी तरह अगर किसी कंपनी के शेयर में 5% का लोअर सर्किट लगा दिया जाता है तो उस कंपनी का शेयर प्राइस एक दिन में 5% से ज्यादा नहीं गिर सकता, क्योंकि उसके बाद उसमें ट्रेडिंग बंद हो जाएगी और आप उस कंपनी के शेयर्स को नहीं खरीद पाएंगे और नहीं बेच पाएंगे। देखिए, अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगाने का भी रीजन यही है, यानी कंपनीज के बारे में अच्छी या बुरी न्यूज के कारण कंपनी का शेयर प्राइस एक दिन में बहुत ज्यादा बढ़ या घट ना जाए, इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा लॉस ना हो जाए, इसीलिए कंपनीज के शेयर्स में अपर सर्किट और लोअर सर्किट को भी लगाया जाता है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको प्री मार्केट सेशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस में इस चैनल पे लाता रहता हूँ।